नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को 15 अगस्त का दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि ये स्वतंत्रता तो जो संघर्षों से मिली ही है, उसमें ढेर सारे हमारे क्रांतिकारी रहे हैं। जो उग्र दल के भी थे, नरम दल के भी थे, तो मिक्स करके मिली। लेकिन टोटल जो लड़ाइयाँ होती हैं आज के दौर में या जब भी हुई हैं, जो क्रांतियाँ हुई हैं, किसी भी क्रांति की जो शुरुआत होती है वो हमारे विचारों से। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितना कैसे मिली कैसे नहीं मिली, हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग जो पढ़ते भी हैं इतिहास को, सब विचारों को पढ़ते हैं कि कौन सा विचार जगह पूरी दुनिया में जहाँ से कोई क्रांतियाँ नहीं। अपने भारत में भी ये आया कि जैसे जैसे जब ये आभास हुआ कि हम गुलाम हैं, हम किसी के अधीन हैं, इसकी वजह से हमको स्वतंत्रताएँ नहीं हैं, हमको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं है, हमको अपने कार्यों को अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता नहीं है, हमको शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है, तो शायद कोई विचार उसमें पनपा, वो जगह और धीरे क्रांतियाँ। तो हम देखते हैं कि इससे भी ऐसा हमारा रहा है, इसमें ढेर सारी चीज़ें बार बार आती हैं। दुनिया में विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम ही आपके अंदर हैं, तो सबसे पहले माना जाता है कि सबसे कुछ भी होता है तो एक विचार पैदा होता है, कार्य बाद में आता है, सबसे पहले विचार आता है। किसी भी चीज़ों में देखेंगे, चाहे जो भी दुनिया के आविष्कार हुए हैं, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई है, सबसे पहले उसको जब सोचता है, चिंतन करता है तो एक विचार आता है। तो दुनिया में सबसे पहले आया विचार, कार्य को उसके बाद परिणित होता है, कार्य के बाद होता है। चाहे वो कोई किसी को अच्छे विचार आए या बुरे विचार आए, कार्य जो परिणित होगा उसके बाद में होगा, कार्य उसके बाद आता है, सबसे पहले आएगा विचार। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम विचारों जो विचार कितने महत्वपूर्ण है उस पर बात करें। कैसे एक विचार हमारी दुनिया को बदल देता है, कैसे एक सोच हमारे पूरी दुनिया को बदल देती है। अच्छी सोचें जो होती हैं वो एक देश को एक नई दिशा दे देती है, या किसी देश की सोच थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो गई, युवा पीढ़ी तरफ चल देती। इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी हमारे अपने देश में जो विकास हुए या अच्छी अच्छी बातें हैं, उसमें भी हमारे विचार ही मिलते हैं। आइडियलिज्म में भी एक आता है, आदर्शवाद विचारधारा बताती है। सबसे पहले जो होता है विचारों के लिए अपने को लाते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं। और इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उससे थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि विचारों से जुड़ के व्यवहारवाद की बात करते हैं। जी.बी. वाटसन वो भी यही कहते हैं कि दुनिया में जो हेरिडिटी है, मानसिकता है, वो तो ठीक है, वो जो हमको मिला तो मिला, हमारे माँ बाप से जो भी मिला हमको एक मानसिकता के, तो वो उससे हमारा कोई बस नहीं होता। जन्मजात जो आपको मिल गया उससे आपका कोई रोल नहीं होता है। आपका हमारा रोल उस पर है कि अब इस इन्वायरमेंट को हम कैसे बदलें, पर्यावरण को, इस माहौल को हम कैसे बदलें, माहौल में पैदा हुए हैं उसको हम कितना बेहतर बना सकें। वो चाहे विद्यालय हो, घर हो, परिवार हो, खास पड़ोस हो या हमारा देश, किसी भी देश समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका माहौल कैसा है, और माहौल कहाँ से बनेगा, हमारे विचारों से ही बनेगा। एक एक के विचारों से सम्मिलित होकर ही हमारे पूरे देश का या हमारे पूरे समाज का एक माहौल बनता है। जी.बी. वाटसन कहता है कि मैं तो ये दावा करता हूँ कि अगर मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि इस बच्चे को डॉक्टर बना दो, इसको इंजीनियर बना दो, इसको चोर बना दो, इसको वकील बना दो, तो मैं बना दूँगा। वो अपने व्यवहारवाद में इतना विश्वास रखता था कि कहता था कि मुझे आप चिन्हित करके दे दीजिए बच्चे को, जैसे ही बच्चा छोटा हो, और बता दीजिए कि बच्चों को क्या बनाना है, मैं उस बच्चे को व्यवहार में उस माहौल में रखूँगा और मैं उसको बना दूँगा। ये आप थोड़ा सा जब पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे कि दुनिया में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो इसके पीछे क्या कारण है। कोई भी देश है वो अगर बर्बादी की कगार पे चला गया, जैसे अपने पड़ोस में एक दो तीन देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अभी बीच में नेपाल में भी आप देखेंगे जो हुए, वो क्या था, वो बच्चे कहीं विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। कोई एक विचारधारा चलती है, उस विचारधारा को लेकर चलते हैं और आगे चलते हुए प्रचार करते हैं। या किसी देश में विकास बहुत तेजी से चल रहा है तो भी उसके उसका एक विचार ही जोर अदा करता है।
तो हमको बस ज़्यादातर ध्यान इसके देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को या अपने स्कूल में या अपने घर परिवार में क्या ऐसा माहौल तैयार कर पाएँ, क्या ऐसी चीज़ें कर पाएँ जिससे बच्चे अच्छा बेहतर सोचें, बेहतर समझें और ताकि अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले और बेहतर अपने आप को बनाएँ, ताकि वही जाके एक समाज का निर्माण करेंगे, वही जाके एक परिवार का निर्माण करेंगे, वही इस देश के भी एक नागरिक बनेंगे। हम कितना भी कुछ कर लें, जब तक हम शिक्षा के द्वारा उनको ये समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, सारी व्यवस्थाएं लाग कर दें, किसी भी देश में किसी भी समाज में व्यवस्थाएं होती रहेंगी। जब तक कि हम उनको ट्रेन ना कर पाएँ, जब तक हम उनको ये बात न बता पाएँ ये चीज़ें गलत है। आपकी सारी व्यवस्थाएं, आपकी सारी फोर्स कुछ नहीं कर सकती हैं जब तक उनको हमें ना कर पाएँ, मना पाएँ कि नहीं ये विचार आपका गलत है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें जानिए और बाकी अपने आप को